हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.1 कर रहे थे हम और इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको डिफरेंट सिचुएशन दी गई है और ये थोड़ी बिगर सिचुएशन है जो हमसे इससे पहले की थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। तो इरफान ने क्या बोला, ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। मीन्स परमित के पास जितने मार्बल्स हैं उसके पास उसके कितने हैं, जितने परमित के पास है उसके 5 टाइम्स के, उसके 5 टाइम्स से 7 मार्बल्स मोर है। समझ रहे हो, जितने परमित के पास हैं उससे 5 टाइम्स से 7 मार्बल्स मोर। तो मोर मीन्स होता है क्या, प्लस 5 टाइम्स मीन्स होता है 5 इंटू जो भी नंबर है। तो इसमें हमें सबसे पहले जो ये चीज़ है मार्बल्स परमित हैज, जितने परमित के पास मार्बल्स हैं इसको कुछ लेट करना पड़ेगा। तो यहाँ मैं सॉल्यूशन राइट करता हूँ इसका। तो हम राइट कर सकते हैं लेट परमित हैज मार्बल्स। तो परमित के पास कितने मार्बल्स हैं, हम ले लेते हैं x। आया समझ में। तो हमने ले लिया परमित के पास x मार्बल्स हैं। अब हम इसके लिए सिचुएशन बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब परमित ने क्या बोला कि परमित के पास कितने मार्बल्स हैं, सॉरी इरफान हैज मार्बल्स। मीन्स इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं। तो इरफान के पास कितने हैं, यहाँ देखिए 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज। तो परमित के पास कितने हैं x, उसका कितने टाइम्स 5 टाइम्स, तो क्या हो जाएगा 5x। नेक्स्ट है आपका 7 मार्बल्स मोर, मोर मीन्स प्लस, तो प्लस 7। तो ये आ गया हमारा इरफान के मार्बल्स। बट क्वेश्चन में फिर से दिया है इरफान हैज 37 मार्बल्स, इरफान के पास 37 मार्बल्स हैं और ये मार्बल्स भी कितने हैं, फिर से गिवन है इरफान हैज मार्बल्स इक्वल्स टू 37। तो देखो दोनों लाइन सेम हो गई। अब इरफान तो एक ही आदमी है ना, उसके पास मार्बल्स हैं तो वो तो सेम होंगे, इसलिए इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। और आपकी जो इक्वेशन आएगी 5x + 7 = 37, ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। आया समझ में। अगेन एक बार देख लीजिए, इरफान ने बोला था द मार्बल्स परमित हैज 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज एंड 7 मार्बल्स मोर ही हैज। मीन्स जितने परमित के पास है, तो हमने क्या किया, परमित के x ले लिए। तो 5 टाइम्स क्या हो जाएगा 5x + 7, ये तो उसके पास है। अब उसने खुद ही कहा है 37 मार्बल्स हैं, तो जो मार्बल्स यहाँ से आए वो इसके क्या कर देंगे, इक्वल। आए समझ में। इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है इसकी। तो सेकंड प्रॉब्लम है लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। लक्ष्मी के जो पापा हैं 49 ईयर ओल्ड हैं। तो यहाँ पे राइट कर लेते हैं लक्ष्मीज फादर्स एज। तो लक्ष्मी के फादर कितने एज के हैं, 45 ईयर्स के। ठीक। अब क्या कह रहे हैं, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो उसके पापा लक्ष्मी की एज के कितने, 3 टाइम्स से 4 ईयर्स ओल्डर। ओल्डर मीन्स बड़े होंगे और बड़े के लिए क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यंगर होगा मीन्स छोटा, उसके लिए क्या करते हैं, माइनस। आए समझ में। अब देखिए अगर लक्ष्मीज एज हम कुछ ले लें, जैसे वेरिएबल्स वहाँ लिया था फर्स्ट वाले में, तो हम इसको कर सकते हैं। तो हम राइट कर लेते हैं लेट लक्ष्मीज एज। तो एज इस टाइम चलो y ले लेते हैं। तो लक्ष्मी एज क्या, y। तो हमने ले लिया लक्ष्मी की एज कितनी है, y है। अब क्या करेंगे, देन 3
टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो लक्ष्मीज एज को क्या करना पड़ेगा 3 टाइम्स, बट ये किसकी एज आ रही है, ही इज मीन्स फादर की ही एज आ रही है। तो दोबारा राइट करेंगे लक्ष्मीज फादर एज। तो क्या होगी उसके फादर की एज, देखिए 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो 3 टाइम्स मीन्स 3y, क्योंकि यहाँ पे y है, और क्या करना है 5, ही इज 4 ईयर ओल्डर, और इनको 4 ईयर ओल्डर कर दो 3 टाइम्स से, तो +4। तो यहाँ देखिए लक्ष्मीज फादर की 2 डबल एज हो गई, 45 ईयर्स भी गिवन है, 3y + 4 भी गिवन है, तो 2 एज तो हो नहीं सकती ना एक ही आदमी की। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इक्वेशन बनेगी आपकी 3y + 4 = 45। दोनों को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। नेक्स्ट है आपका, देखिए थर्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे आप, थर्ड वाली प्रॉब्लम को। द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स obtained by a student in his class is twice the lowest marks +7. The highest marks is 87। पहले इसी को राइट कर लेते हैं, हाईएस्ट मार्क्स। हाईएस्ट मार्क्स ले लेते हैं हम, ले लेते क्या है, गिवन है 87। अब इसके बाद देखिए जो हाईएस्ट मार्क्स दे रखी हो किसकी फॉर्म में दे रखी है, ये दे रखी है आपको ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स, ये लोएस्ट मार्क्स कह रहा है। तो लोएस्ट मार्क्स पता होगा तभी तो उसका ट्वाइस करेंगे और फिर +7 करेंगे। तो इसमें फिर से लेट कर दीजिए, लेट लोएस्ट मार्क्स, लेट लोएस्ट मार्क्स इज, जो लोएस्ट मार्क्स आए होंगे वो कितनी होंगी, इस टाइम z ले लेते हैं, थर्ड वेरिएबल। आप चाहो तो x ही ले सकते हो, मर्जी आपकी है। अब z ले लिया, फिर से अगेन हाईएस्ट मार्क्स इज, हाईएस्ट मार्क्स कितनी होगी। अब यहाँ से देखिए आपको क्या करना है, ट्वाइस द लोएस्ट मार्क्स +7। तो लोएस्ट मार्क्स को ट्वाइस कीजिए, तो 2z, लोएस्ट मार्क्स z थी 2 कर दिया, +7 +7 हो गया। फिर से देखिए हाईएस्ट मार्क्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2z + 7 = 87। तो सारे क्वेश्चन एक ही है, आपको एक टर्म दिया होगा दूसरे टर्म्स में, जैसे हाईएस्ट मार्क्स दे रखे हैं या लोएस्ट मार्क्स में, तो जिस टर्म्स की फॉर्म में आपको गिवन है उनको क्या कर देना है x y z। जैसे यहाँ लोएस्ट मार्क्स को लिया था, यहाँ लक्ष्मीज एज को लिया था, वहाँ हमने परमित हैज मार्बल्स को लिया था। तो इस टाइम से उनको x y z कोई भी वेरिएबल लीजिए और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा वो कहता है सेम वैसा चलना है। नेक्स्ट है आपका लास्ट एंड फाइनल इस एक्सरसाइज का, और ये क्वेश्चन है आपका इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल्स। तो सबसे पहले आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल्स पता होने चाहिए। इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल्स मीन्स होते हैं जिनकी 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, और साथ में जो ये बेस एंगल्स होते हैं ये भी क्या होता है, इक्वल होता है। अब इसको कहते हैं वर्टेक्स एंगल, जो ऊपर होता है। अब इसने बोला आपको द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल, तो फिर से पहले ही लेट द बेस एंगल, जो बेस एंगल है उसको ले लेते हैं एंगल्स आर, क्योंकि 2 हैं यहाँ पे, उसको ले लेते हैं हम टी ले लिया मैंने, चलो टी नहीं क्या ले लें, ए ले लेते हैं इस बार, ठीक। अब देखिए क्योंकि ये दोनों बेस एंगल तो इक्वल होते हैं, ये ए होगा तो ये भी कितना होगा, ए ही होगा। फिर वर्टेक्स एंगल गिवन है आपको, नाउ वर्टेक्स एंगल इज, वर्टेक्स एंगल हो जाएगा आपका कितना, ट्वाइस आइदर बेस एंगल, मीन्स
कोई भी बेस एंगल लीजिए और उसका ट्वाइस होगा, तो कितना हो जाएगा 2a। ट्वाइस मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर देना है बेस एंगल को, बेस एंगल a है 2a हो जाएगा। अब ये 2a हो गया। इसके अलावा इसने कुछ भी इक्वल नहीं दिया है, बाकियों में तो कुछ दिया था। अब इसमें देखिए हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, मीन्स जो ट्राइंगल होते हैं उसके सारे जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या आता है, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इसके ऑल एंगल कौन कौन से हैं, a प्लस 2a, दो तो a फिर 2a, और ये आना चाहिए आपका 180। इनको ऐड कीजिए 1 2 3 4, तो 4a इक्वल्स टू 180। तो इस टाइप से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश होती है। इसके बाद हम इनको, अभी तो हमने सिर्फ इक्वेशन को बनाना और उनको सॉल्व करना नहीं सीखा है, सिर्फ बनाना सीखा है और सेंटेंस को इक्वेशन में और इक्वेशन को सेंटेंस में चेंज करना सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि जो इक्वेशन है उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।